नाज़रीन सेटिस में आपका खैर मकदम है। मेंढर में महकमा जंगलात के मुलाजमिन ने महकमा रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमिन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि इससे कबल महकमा रेवेन्यू के मुलाजमिन लोगों के साथ मिलकर जंगलात की जमीनों पर नाजायज कब्जा करवाते हैं, जिसका खमियाजा महकमा जंगलात के मुलाजमिन को भुगतना पड़ रहा है। जब हमारे महकमा जंगलात के मुलाजमिन गैर कानूनी तौर पर जंगलात की जमीनों पर कायम तजावजात को हटाने की बात करते हैं तो महकमा रेवेन्यू के मुलाजमिन अवाम की तरफ से हमारे मुलाजमिन पर पथराव करवाते हैं। ऐसा ही वाकया आज तहसील मनकोट के गांव सलानी में पेश आया, जहां पर महकमा जंगलात के मुलाजमीन इससे शिकार हुए हैं। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। सबको लगे एक पत्थर, किसी को लाठी लगी, किसी को पत्थर लगा। बजाय को चोट ज्यादा तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी जख्मी है, चोट बहुत लगी। लेकिन भागकर हमने अपनी जान बचाई, फिर गाड़ी में भाग कर घुसे गाड़ी में। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ क्या आगे पड़ेगा? नायब तहसीलदार मेंढर, नायब तहसीलदार मनकोट, नायब तहसीलदार मनकोट, तहसीलदार मनकोट, तहसीलदार मनकोट, एडमिनिस्ट्रेशन मेंढर, एडमिनिस्ट्रेशन मेंढर। यहाँ पर मुझे पता लगा कि एक रोड जो है वो 3 किलोमीटर की रोड जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नाबार्ड के अंडर बना रहा है, और उसकी जो है कहीं भी जमीनी सतह पर निशानदेही नहीं हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ और अपने पीडब्ल्यूडी के साथ। और जो हम फॉरेस्ट वाले हैं हमें नहीं पूछा हुआ है। हम फिक्रमंद हुए और हमने जो है इनको मिन्नत समाजत की, और हम खुश हुए कि औरंगजेब जो यहाँ शहीद हुए थे हमारे जवान कश्मीर के अंदर, और उनके नाम पे एक सड़क आई है। तो मैं फौरी तौर पर अपने एसडीएम साहब के पास पहुंचा कि सर आपकी सब डिवीजन है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हमेशा से मैं इनको बोलता रहा कि रहता है, और फॉरेस्ट का जो सेफ गार्ड है वो सब आप लोगों की प्रॉपर्टी है जो मेंढर के अंदर रह रहे हैं, और जो हमारी पुंछ डिवीजन है या हमारी रियासत यूटी जम्मू कश्मीर है, पूरे देश की प्रॉपर्टी है, जिसके लिए हर बच्चा आज छोटा जो है पुकार रहा है कि इसको बचाओ। तो मैंने सर को बोला कि देखिए ज़ाब्ते के साथ जो काम होगा सर हम आपके साथ हैं। दिन और रात हमने इनको अपनी कोऑपरेशन दी है, इन्होंने भी हमें अपनी कोऑपरेशन दी, लेकिन पता नहीं इनको कौन सा प्रेशर था। ये मुझे वॉइस कॉल करते हैं कि आप इस सड़कों को बनाने दीजिए, अगर आप ना बनाने देंगे तो आप इसमें खराब हो जाएंगे। मैंने कहा सर बात ऐसे है कि हम अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं, और मेंढर में जब से आए हैं हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, 24 घंटे मेरी जो सर्विसेज है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, और जहाँ पर जो हमने निशानदेहियां शुरू की जब करने, लोगों की लड़ाइयों के बीच पता चला कि हमारे दफ्तर के पीछे ही फॉरेस्ट खसरा नंबर 655 है, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मालकीत कर दिया हुआ है लोगों के नाम, और इन्होंने कहा कि अगर आप सड़क नहीं बनाने देंगे तो हम आपको जो है वो हम आपको खराब करेंगे। वॉइस कॉल इन्होंने 2 बार मुझे की। मैंने सर को बोला कि सर कोई बात है आप मुझे बुलाइए, पीडब्ल्यूडी को बुलाइए। हम सुबह मिन्नत समाजत की, मैंने इनको बोलता रहा कि आप मेरे साथ वहां चलें और हम जाकर सर आपको आरडी लगा के दे देंगे डिपार्टमेंट वाले, हम बताएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कितनी लैंड है, हम साथ रहेंगे, रिकॉर्ड दे दीजिए हमें, तो हम अपने ऊपर जो है अफसरों को लिखेंगे। बाकी हमें बहुत खुशी है, और मैंने मौके पर पब्लिक को, सरपंच सलानी को बोला कि हम एक पांड जो है वो इसको औरंगजेब के नाम पर एक पांड बनाएंगे कैंपा के अंडर, और एक जो स्थानुआ खसरा है वो भी जंगल का है, वहां भी हम जो है एक पार्क बनाएंगे औरंगजेब के नाम के ऊपर। मजा जब है जब ये हमें कोऑपरेट करते, हमारी बात सुनते, हमारी तकलीफ समझते। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त जो प्रोटोकॉल आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, एनक्रोचमेंट्स जो जितनी सारी यहाँ मेंढर रेंज के या दीगर इलाकों में हुई हैं, इनको किस तरह से बचाया जाए। जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा साथ ना दे तो कुछ भी उसमें हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी मैनिपुलेशन जो है इनके रिकॉर्ड्स के अंदर हैं, इलीगल एंट्रीज जो इनके रिकॉर्ड के अंदर हैं, जिनके लिए हमारे IFS मोहन चौधरी सर ने जो पुंछ में डटकर काम किया और अपना दिन और रात छोड़कर जो है उन्होंने वहां पर मेहनत की। और कितना आप पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड निकालिए कि उन्होंने कल ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की यूटी के बच्चे कि मैं अपनी दयानतदारी से ड्यूटी करता हूं। 118 खसरा देख लीजिए, वहां फॉरेस्ट है कि नहीं, ये दफ्तर के पीछे खसरा देख लीजिए 655 फॉरेस्ट है कि नहीं। 2 ग्रीवांसीज गवर्नर साहब के सेल में लगी हैं, ऑनलाइन ग्रीवांसीज आती है, हम जवाब बनाते हैं, अगर नहीं बनाते हैं तो रेवेन्यू वाले कहते हैं फॉरेस्ट का कसूर है।
ये क्लियर करके बताएं कि 655 में 1300 कितने कनाल रकबा जो है वो उसके पास है, 614 खसरा कितना बड़ा है, क्यों रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन की है, क्यों इनके रेवेन्यू के बंदे फर्श के अंदर वहां पर रह रहे हैं, और वहां पर जो है ये जितना भी माफिया इन्होंने इकट्ठा किया आज, जो सलानी में वहां पर जो खसरा हमारा डैमेज हुआ वो 95 है। मैंने कमीशन की पूरी हुक्म माना कि हम जाएंगे, डैमेज हो गया है, ठीक है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करेंगे, हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे, आगे का सोचेंगे कि जो आगे हमने काम करना है। औरंगजेब जो है हमारे भाई थे, हमें भी इतना दुख था जितना उनके फादर साहब को मैंने बोला मैं उनके नाम पर एक तालाब बनाऊंगा, एक पार्क औरंगजेब के नाम पर। क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदे नायब तहसीलदार जो अशफाक साहब मेरे पास वहां गए, इन्होंने क्यों नहीं मुझे बोला? पीडब्ल्यूडी का जेई मेरे साथ गया, मेरे स्टाफ पर ही क्यों पथराव हुआ? आप वेरीफाई करना पड़ेगा। मेंढर के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेंज किए हैं, उन पर हमको जवाब देना पड़ेगा। और हम लोग जो है तब तक ड्यूटी पर नहीं जाएंगे जब तक हमें पूरी प्रोटेक्शन जो है यहाँ अगर नहीं दे सकते हैं। अगर एसडीएम साहब हम जंगल को अपनी मर्जी से चलाने चाहते हैं, चलाएं, हमें कोई खतरा नहीं है, हमारी जान को हमारी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। हम अपने डिपार्टमेंट के साथ अहद करते हैं, हम जहां जाएंगे वहीं काम करेंगे। अगर हमारी जान को खतरा है तो ये अब हमारे डिपार्टमेंट ने सोचना है। मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा, जमीर पे चोट पहुंची है, अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हूं तो मैं इसी दयानतदारी से काम करता रहूंगा और करता रहा। आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, 120 कनाल मैंने जो है सेब केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होगा, जम्मू में मैंने एरिया खाली करवाया था। और जो सबसे खतरनाक रेंज थी, फॉरेस्ट परमंडल रेंज थी, वहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहां पर जो है रकबा खसरा नंबर 1 जंगल का बीट के अंदर था, उसके जो मुल्जिम है वो आवारा घूमते फिरते हैं। और हम लोगों के पीछे आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वहां पर पहुंचकर खुद और वहां पर हमें पत्थर मरवाए हैं स्टाफ को, और हमारे खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। और हम कैसे काम करेंगे यहाँ पर? मैं और मेरा रिकॉर्ड और मेरा जो है ये लोग मेरे सेब हैं, एसडीएम साहब को बोलते हैं अगर आप यहाँ काम नहीं करने जाते इस रेंजर पर आप मुझे छुट्टी करवाइए, आपकी अप्रोच है, आप साहब को अभी बोलिए ट्रांसफर ऑर्डर बना के दूसरी जगह मुझे पहुंचाया जाए। और अगर मैंने 3.25 अरब रुपए की जमीन जो है 284 कनाल खसरा मैंने वहां पर डिमार्केट खुद जाके किया है, और वहां रिकॉर्ड इनका पटवारियों से जब देखा तो इलीगल एंट्रीज उस पर इतनी है। मेंढर के वो प्राइम लैंड है, मैंने अकॉर्डिंगली प्रोग्रेस में डाला है, उस लैंड के ऊपर कितनों किसकी इंक्रोचमेंट है वो पता कराएं, एसडीएम साहब उसको गिराएं, तब मैं मानूंगा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है। अगर ये एसडीएम साहब उसको ना साफ करें तो मैं यहाँ काम नहीं करने वाला हूँ। और 118 खसरा है मेंढर के अंदर, वो गैर मुमकिन जाड़ है जहां पर लोगों की लड़ाई लगी आपसी, और मेरे स्टाफ के ऊपर वो इल्जाम तराशियां करते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे हमारी जान भी चली जाए हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन हम अपनी जंगल का जो एक दरख्त भी है ना, वो मेरे आज सारे हायर आप सुन लें, मैं अपने हाथ खड़े करके कहता हूं कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट का सुधार कीजिए। अगर आपको एफिशिएंट स्टाफ बनाना है, हमें गाड़ी नहीं है यहाँ पर, हम किस तरह से रात को उठकर वहां पहुंचते हैं हम जानते हैं। मेरा स्टाफ घरों से उठ के कहां से आता है वो हम जाते हैं। और हम किस तरह से अपने जो है वो पूरे इस मतलब इतना वनरेबल एरिया जहां पर ये पता ना लगता हो कि डिमार्केशन कहाँ है, घर कहाँ है, किसका क्या है। और आप जैसे बंदे मुझे जम्मू से उठाकर आपने मुझे मेंढर भेजा, मैंने अपने अकीदे से साथ मैं अपनी फैमिली वहां पर डिस्टर्ब करके छोड़ गया। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, मैंने उनकी परवाह नहीं की, लेकिन मैंने मिन्नत समाजत की, सर मैं एक सख्त बंदा हूं, मैं काम अपना ईमानदारी से करूंगा, मुझे आप वहां मत भेजिए, वहां बहुत ज्यादा परेशानी है, वहां पर मैं जो है साफ दिली से चलूंगा। लेकिन मेरा आज जो हश्र इन्होंने किया, आज मेरे जमीर को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जमीर को चोट पहुंची है कि मैं अपनी दयानतदारी से ड्यूटी करता हूं। 118 खसरा देख लीजिए, वहां फॉरेस्ट है कि नहीं, ये दफ्तर के पीछे खसरा देख लीजिए, 655 फॉरेस्ट है कि नहीं। 2 ग्रीवांसीज गवर्नर साहब के सेल में लगी हैं, ऑनलाइन ग्रीवांसीज आती हैं, हम जवाब बनाते हैं, अगर नहीं बनाते हैं तो रेवेन्यू वाले कहते हैं फॉरेस्ट का कसूर है। ये क्लियर करके बताएं कि 655 से ज्यादा जो है फॉरेस्ट की वेल्थ के ऊपर पुंछ डिवीजन के अंदर या हमारे इलाके के अंदर क्या हो रहा है वो उनसे पूछिए। कितने मोहन चौधरी जो है वो आप अटैच करेंगे, कितने हमारे फर्स्ट जो है डिपार्टमेंट के हम कितने लोग जो है धक्के सहेंगे। जो काम इन्होंने किया आज लोगों को वहां बुलाकर, और ये लगातार कोशिश रही, पहले हमने रिपोर्ट की, मशीन सीज की वहां पर जो गलत तरीके से चल रही थी, हमने कहा कि नहीं भाई ये काम नहीं होगा क्योंकि हमारी नौकरी है। अभी 3 किलोमीटर अलाइनमेंट के अंदर 1 किलोमीटर पहले ही नाजायज बना हुआ है, पुराना सैटेलाइट इमेजरी बताएगी कि कितना वो बना हुआ है गलत रोड। और उसके बाद जब इन्होंने एक खसरा शुरू किया तो मैं फौरी तौर पर दौड़ा, लेटर लिखी मैंने कि आप हमें निशान दे दीजिए, हमारे गार्ड और फॉरेस्टर लगे हैं। हम रात को दौड़ते रहे, रात को हम वहां पहुंचे, ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहां पर कहते हैं नहीं जी हम मशीन चलाएंगे। रातों रात काम किया
और फर्श का जो खसरा नंबर 95 है, जिसकी डिमार्केशन इन्होंने जाके पहले की, उसमें काम हुआ था, लेकिन रिपोर्ट दी जो मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई है कि इसमें कोई काम नहीं हुआ है। तरतीमा ये लगा हुआ है जिसका आप अक्स ले सकते हैं। और उसके बाद जब हम दूसरी बार गए, रात को मशीन चली तो 95 खसरा क्रॉस करके जो है मालकी जमीन में पहुंच गए। वहां पर जो है उससे पहले जो है इन्होंने जंगल में जमीन मशीन पर मेरे गार्ड और फॉरेस्टर ने जो है वो रेड पेंट से उसको सीजर मार्क अंडर सेक्शन 26 और बूंजा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत और एफसी वायलेशन के लिए सीज करके ऊपर हमने कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली लगाई थी। जिस इलाके के अंदर एक मशीन लगती है और मैं रात और दिन मिन्नत और समाजत करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ है, मैं अकॉर्डिंगली पुलिस को, अकॉर्डिंगली हायर अप्स को अपने और अकॉर्डिंगली मैं एसडीएम साहब को बता रहा हूँ और पीडब्ल्यूडी वालों को बोल रहा हूँ कि आपकी जो ये एफिशिएंसी, अगर एक रोड इलीगली बनेगा तो आपने 10 चिट्ठियां मुझे बेवक्त लिखी हैं। शुरू में मैंने कहा था अप्रैल में आपके प्रोजेक्ट हैं और कभी कोई डेट नहीं देते हैं हमें कि इस तारीख को आप हमारे साथ चलिए, वहां उसकी निशानदेही कीजिए। हम जब यहाँ आए, मैंने जब जहां पर मोटिवेशन कैंप शुरू किए, मुझे डीसी साहब ने बोला कि आप मोटिवेशन करें लोगों की, आप हमारे स्टाफ को बोलिए। हमने एक रोड जो है मलकपुर जी मेरे टाइम में आया और 30 डेज के अंदर वो हमारे हायर अप्स ने सैंक्शन किया। देखिए, एक तरफ लोग जो है वो रोड बनवा रहे हैं तरीके से और दूसरी तरफ वायलेशन से बना रहे हैं। और मुझे इतना इस केस में मेरा जो जमीर पे चोट पहुंची है, अगर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हूं तो मैं इसी दयानतदारी से काम करता रहूंगा और करता रहा। आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, 120 कनाल मैंने जो है सेब केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड होगा, जम्मू में मैंने एरिया खाली करवाया था। और जो सबसे खतरनाक रेंज थी, फॉरेस्ट परमंडल रेंज थी, वहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहां पर जो है रकबा खसरा नंबर 1 जंगल का उस बीट के अंदर था, उसके जो मुल्जिम है वो आवारा घूमते फिरते हैं। और हम लोगों के पीछे आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वहां पर पहुंचकर खुद और वहां पर हमें पत्थर मरवाए हैं स्टाफ को, और हमारे खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। और हम कैसे काम करेंगे यहाँ पर, मैं और मेरा गार्ड, हम सब रोते रहे रात को। मैं रात को नहीं सोया। डीआई साहब को मैंने बोला, मैंने जंगल मेरा डैमेज हो जाएगा, हम उठ के चलते हैं। मैंने सबके साथ कार्रवाई की है, रसीदें अंदर पड़ी हैं, केस हमने रजिस्टर किया, डैमेज रिपीटेड वायलेशन कोई एक्सीज्ड मशीन फॉरेस्ट एक्ट के तहत अगर ये लॉ एंड ऑर्डर ना मेंटेन करते हुए उसका ताला तोड़ दें, उसको दोबारा यूज करें, 2 किलोमीटर आगे फिर भी ना बताएं, अगर प्राइवेट ही लैंड है तो हमें लिख कर भेजें लैंड है, हम इनके साथ जाएंगे तो ये हमें मरवाएंगे। अगर एक रोड का ये सवाल है, बाकी रोडें बनेंगी, अगर इलीगली तो हम उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमारे जमीर को ठेस पहुंचाई है। एक ऑनेस्टली मेरा स्टाफ जो 6 लाख फॉरेस्टर काम कर रहे हैं, ये सेफ नहीं फील्ड के अंदर, मेरे गार्ड फील्ड के अंदर सेफ नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पर रहकर? मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। बनाया जाता है, इतनी बड़ी फोर्स इस इलाके के अंदर बॉर्डर के किनारे रहती है और सबके सामने जो है मैं 8 दिन से पुकारता रहा कि मेरे जंगल का नुकसान मत कीजिए, कॉर्पोरेट कीजिए। हम तैयार हैं, हर घड़ी हम तैयार हैं ना। तो अगर हमें यहाँ डिपार्टमेंट ने लगाया तो भरोसा करके लगाया ना। अगर डिपार्टमेंट अगर डैमेज होता है तो डिपार्टमेंट मेरे साथ लड़ेगा और मैं डिपार्टमेंट के साथ लड़ूंगा। अरे ऐसी फोर्स जो वर्दी बना के रखी है, हमें क्या करना है यहाँ पर? अगर यहाँ पर किसी की जान चली जाती तो लोग मजाक उड़ाते हैं। आज हमारा मजाक बनाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कुछ नहीं है। तो क्यों ना एसडीएम साहब पहले खुद लेकर जाए ना जिम्मेदारी पर। जो बंदा जहां जाएगा कि जाएंगे ना, गाड़ी भेजेंगे, फोर्स भेजेंगे तो भेजूंगा मैं, पर ना एनक्रोचमेंट छुड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मारने के लिए कहीं भी तैयार है। ये तो कौन मरवाने वाला है? फिर पूछिए ना इनको कि अगर मैं मिन्नत समाजत करता रहा कि 7 दिन से मेरे गार्ड फॉरेस्टर वहां फंसे हैं, मेरे स्टाफ पर आज इन्होंने पथराव कराया है, तो इन्हीं की जो है मेहरबानी है। अगर ये साथ जाते, एक चुना हुआ सरपंच जो सिलानी के अंदर है, मैंने उसको हर तरीके से बोला कि सरपंच साहब डैमेज हो गया, हम इसका जायजा लेने ऑर्डर के तहत आए हैं, जितना बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तब भी ठीक है। लेकिन वो पूरे लोग वहां पर लेकर किसकी शय में आए हैं? पूछिए ना किसने भेजा है, पूछिए, सवाल पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या एसडीएम मेंढरी इतना पावरफुल है कि उसने जो है सरपंच को बोलना है कि लोगों को पत्थर मारो फॉरेस्ट वालों को? अगर रेंजर रहेगा तो फिर ये जो है यहाँ पर ये काम करना है मैंने। अगर नहीं रहेगा तो मेरे को जो है जहां भी लगाइए। तो एसडीएम साहब से पूछिए कि मैंने कितनी मिन्नत समाज दिन रात की है कि भाई मुझे डराया जाता है, वॉइस कॉल करके बोलते हैं कि प्रेशर है। मुझे कितना प्रेशर है किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा मुझे। और मेरी छोड़ो, मेरे गार्डों को कितना प्रेशर है? अकेला जा नहीं सकता है। क्या करना है हमने यहाँ? ही जंगल को बचा सकते हैं।
हम आपसे हर घड़ी जो है कोऑपरेशन मांगते हैं। हम सरपंच को बोलते हैं ये पंगा हो गया, वहां देख लो, आप जाइए, नुमाइंदगी दीजिए, कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना है। इन्हीं के जंगल है, इन्हीं की बेटरमेंट है। पत्थर और लाठी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देती तो। हम फेलियर हैं एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटेक्ट करने में, तो छोड़िए, इनका मरवाने में पूरा साथ है। क्यों जी? ये राब्ता तहसीलदार साहब के का पास 8 दिन से चल रहा था एसडीएम साहब का। इन्होंने लास्ट में रहकर जब जो है इन्होंने बोला कि हम कमीशन बनाते हैं, कराते हैं रिपोर्ट, लेकिन ये डेट और टाइम कभी नहीं देते हैं। हमें ये समझते हैं कि जब बुलाएंगे या फिर ये आए ही नहीं, क्योंकि गलतियां छुपानी है। पहले रिपोर्ट देते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो ये जंगल नहीं है, इधर तक मशीन चली है। हमने कहा रोक लो ना, आप ही तो रोकोगे ना, लॉ ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? नहीं रोकी। जब उसने डैमेज किया जंगल का तो कहते हैं डैमेज हो गया, ये जंगल हुआ। फिर उस पटवारी से पूछिए कितना प्रेशर उस पर बनाया गया कि तूने क्यों रिपोर्ट दी। पटवारी की साइंड रिपोर्ट है, उसको बोला गया अभी तक अगर चिट्ठी है गवर्नमेंट की, जंगल के आप रखवाले हैं, आप एसडीएम साहब हैं, तो क्यों अपने पटवारियों को बोलते हैं रिपोर्ट मत दो, मैं कमीशन बनाता हूं। इंक्वायरी होनी चाहिए दराना बीट के अंदर, बीओ साहब इधर आओ, इंक्वायरी होनी चाहिए दराना बीट के अंदर, जहां एक मकान खड़ा किया जाता है, फिर जो है उसको बोलते हैं ये जंगल में है, फिर कहते हैं लिख कर देते हैं प्राइवेट में है। कब तक ये ऐसे चलाते रहेंगे? तो किस तरह का नज़्मो नस्क है? पेल्टिंग के दौरान कुछ लोग स्टोन पेल्टिंग जो है, जब हम नीचे रोड पर उतरे, ऊपर हम रास्ते पर चढ़ रहे थे, लोगों ने ऊपर से पत्थर मारे हैं। हम लोगों के लिए माफी मांगते हैं लोगों से अपने। मैं खुश हूँ, मैं औरंगजेब के जो फादर साहब हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूँ क्योंकि उन्होंने बेटा दिया इस देश को, और मैं ये चाहता हूँ मैं उनको पार्क बना के देता औरंगजेब के नाम। मैं तालाब बनाने, मैं क्यों रोकूंगा? जनाब सर एक बात बताएं। सबको लगे कि पत्थर, किसी को लाठी लगी, किसी को पत्थर लगा। बजाय तो चोट ज्यादा तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी जख्मी है, चोट बहुत लगी। लेकिन भागकर हमने अपनी जान बचाई, फिर गाड़ी में भागकर दूसरी गाड़ी में। हम तो प्रोटेक्शन फोर्स विंग से रखते हैं मतलब, तो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब भी हमें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है तो हम रेडी रहते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास, सिर्फ लाठी से हम कितने रोक सकते हैं। इसलिए यहाँ ये वकूआ हुआ है, वहाँ पर हमारे स्टाफ रात को रहता रहा है, लोग छुप के वहाँ से पत्थर मारते हैं। इतना बड़ा गाँव है, जब दिन को इतना कर सकते हैं तो रात को क्या कर सकते हैं? 5 या 6 आदमी प्रोटेक्शन फोर्स के कितने एक मॉब को रोक सकते हैं? क्या तो ये कोई ऐसे इक्विपमेंट्स पे है? अगर मदद करती होती तो ये हालात क्यों बनते? अभी रंजीत साहब ने बोला है कि पूरी तरीके से ब्रीफ किया तो ये हालात बनते। मतलब जितने भी हालात यहाँ पर बने हुए हैं ये इन्हीं की वजह से बने हुए हैं। मीडिया पर्सन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे ऑफिस में आए। जो आज सुबह वकूआ हुआ उसके सिलसिले में रेंज अफसर साहब ने आपको तफसील में बताया है। जहाँ तक इलीगल एंट्रीज का मसला है तो हमारे रेंज अफसर साहब पहले बता चुके हैं कि कितने माउंट चौधरी आप पुलिस लगवाओगे। हजारों कनार रकबा जो है वो इलीगल जो एंट्रीज हुई थी फॉरेस्ट लैंड पे, वो खाली इलीगल एंट्री रिकॉर्ड में नहीं हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम है कि पहले यूज करते हैं ये पेन ग्रीन, उस ग्रीन पेन के साथ एंट्री होती है और उसके बाद रेड पेन से उसको खारिज करते हैं जब वो ऊपर से ऑर्डर निकलता है। और इस ग्रीन और रेड पेन के अंदर गरीबों का खून और हमारे लिए बाहर से मुसीबत, ये इलीगल एंट्रीज हैव बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और उसके बाद अगर हम अपील करते हैं जाके किसी हाई अथॉरिटीज के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि if the case of the murder is filed before his father, how one can expect justice? बेग साहब, इसके हमने पहले भी एक बार कहा था कि जितने भी ये पावर्स हैं, अगर डीएफओ हमारा स्टेट ऑफिसर है तो ये पावर्स डीएफओ के पास होनी चाहिए। अगर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिद्धार अगर एंट्री करता है इलीगल, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि उसका जो एडिशनल डीसी बैठा उसको खारिज करेगा? लैंड हमारी है, वी आर द कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अगर हम कस्टोडियन है तो फिर ये उनके पास पावर क्यों है? अगर वो पावर मिस यूज करते हैं, सबसे पहले बात यह है कि अगर इन्होंने इलीगल एंट्रीज को खारिज किया है, अब डीएफओ मोहन चौधरी साहब ने करवाया है, अब ये लैंड हमें रिट्रीव करवा के दें। अगर इन लोगों ने लैंड को पहले इलीगल एंट्रीज करके लोगों को वहां बैठाया, बिठाने के बाद वहां इनको जब फूल बरसते रहे और आज पत्थर हम खाएं, क्यों? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि सारा रकबा रिट्रीव करके वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिस्टोर किया जाए, न कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में बल्कि ऑन ग्राउंड भी। उसके अलावा हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस साहब से भी कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, इस पे देखा जाए, इस पे कंट्रोल किया जाए। और अपने हम डिपार्टमेंट के हर अथॉरिटी से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हालात देखें। मैंने कोई गाड़ी वहाँ मैटर में नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। रात के हालत में डिपार्टमेंट कहाँ जाए, ऑफिशियल कहाँ जाए और कहाँ जाके मशीनों को सीज करें। हमने डिपार्टमेंट से हर बार कहा, उनसे गुजारिश की कि आप पहले उसकी अलाइनमेंट करें, आरडी नंबर लगाएं
उसके बाद जॉइंट सर्वे करने के बाद फिर आप रोड का काम शुरू करें। और ये मनमानी करते हैं और जो यूजर एजेंसीज हैं वो भी किसी बात को नहीं सुनते हैं और मनमानी करके रोडें निकालते हैं, जो हमारे लिए दर्द-सर बना हुआ है। तो हम एसडीएम साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी इस पर गौर करें, देखें। ऐसे अगर या तो आप ये करें कि डिपार्टमेंट को बंद कर दें। पहली बात यह है कि लोग यही चाहते हैं, डिपार्टमेंट यही चाहते हैं सारे, कि एक डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे दर्द-सर बने है सब डिपार्टमेंट के लिए, तो लिखो चिट्ठी ऊपर डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं। या इस जो जमीन बची है उसको वाले करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, बाकी बेचें। तो हमें क्यों डाला है मुसीबत में? ये हाई अथॉरिटी सोचे और सोचने के बाद इस पर कोई अगर फैसला करते हैं तो ठीक है, वरना हम डिप्टी नहीं करेंगे।